अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है हमारी न्यू खूबसूरत सी क्लास है। तो ये देख रहे हैं आप, टैक्स वगैरह पड़ा हुआ है और ये जो है एक बॉक्स मैंने रखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए था। असल में ये बॉक्स है जो सीधा सीधा बिल्कुल है, तो उसमें हमने डिज़ाइन करना है। जैसे जैतून का जो ऑयल होता है उसका जो है हमने डिज़ाइन करना है। टैक्स ये पड़ा हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये हमारे पास देखें कि बॉक्स है। अब इसका साइज़ आपने अपने हिसाब से लेना होता है कि जिस साइज़ में कस्टमर की रिक्वायर्ड है कि क्या साइज़ लेना है आपने। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो है हमारे पास साइज़ आ गया और कलर जो है ये हो गया। और उसमें मैं लगाता हूँ काउंटर। ये काउंटर इसलिए लगाता हूँ कि जो है खूबसूरती के लिए होता है ये, कि उसमें जो है टैक्स वगैरह और चीज़ें कटे ना, साइडों पे ना आए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपने कि टैक्स लोग ऑलरेडी पड़ा हुआ है, चीज़ें थोड़ी हैं लेकिन सेटिंग जो है थोड़ी वो है थोड़ी, उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले जो है बॉक्स लगाना है इस तरह करके। उसके अंदर बॉक्स लगाने के बाद यहाँ से आप ये सिलेक्ट करेंगे और शेप टूल ले लेंगे। इस तरह हल्का सा इसको स्ट्रेच करेंगे, साथ खींचेंगे तो ये एक शेप बन जाती है इसकी। उसके बाद जो है काउंटर लगाना है ये इतना सा, और कंट्रोल के प्रेस करना है इसको अनग्रुप करने के लिए, और कंट्रोल एल प्रेस कर देना है, ये कंबाइन हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह जैसे आउटलाइन होती है कि ये वो बन गया। अब इसको कॉपी करेंगे और इसका कंबाइन हम ख़त्म करेंगे यहाँ से, और बाहर का बॉक्स ख़त्म कर देंगे और इसको ले आएंगे यहाँ पे। इसका कलर फिल वक्त ब्लैक कर देते हैं। ये दो मतलब कि अलग-अलग हो गए, अंदर का भी और आउटलाइन भी हो गई। अब क्या करना है हमने कि सबसे पहले जो है नीचे बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक करना है, उसका आउटलाइन वाइट करेंगे जो हमने वो लगाई थी काउंटर जो है। ब्लैक करने के बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, 60 ऐड करेंगे और ओके करेंगे। तो ये ब्लैक देखें और ये ब्लैक देखें, जिसमें फुल ब्लैक जो है वो आया है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अब क्या करना है आपने इस तरह एक लाइन देनी है, उसके बाद ब्लैक कलर लगाएंगे। देखें ये जो कलर है, अब ब्लैक और इसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये ब्लैक और वो ब्लैक बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। ये लाइट है, उसमें डार्क हो गया, सारे कलर मिक्स हो गए। फोर इसको बारीक करके हम आगे कॉपी बनाएंगे इस तरह करके, और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो वो सेम जो है वही वो आगे पेस्ट कर देगा। इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट आप ऊपर कर लेते हैं, बल्कि साइड पे कर लेते हैं फिल वक्त। और ये जो चीज़ें थी आप इसको यहाँ से सर्च सेलेक्ट करेंगे, ऊपर का जो सिर्फ वही है, आल्ट आपने कीबोर्ड से प्रेस करके रखना है और एरो इस तरह घुमाना है। तो देखिए ये हमारे जो खाली यही चीज़ है ये सिलेक्ट हो गई। उसके बाद नीचे का सिलेक्ट करेंगे आप और सी प्रेस करेंगे, सेंटर में हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और इसे पावर क्लिप कर देंगे बॉक्स के अंदर। ये जो है हमारा बॉक्स के अंदर पावर क्लिप हो गया। अब क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करके सेंटर में ले आएंगे इस तरह करके। तो अब क्या करना है कि अब जो है इसे कलर स्कीम देनी है, इस पर चीज़ें लगानी है और भी काफ़ी सारे इस पर काम है। तो सबसे पहले जो है इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर कर लेते हैं, और जो कलर है वो हमने देना है इसका, ये जो जैसे डला हुआ है कलर, ये कलर हमने देना है। इसको अनग्रुप कर लेते हैं और यहाँ से ये हम कलर यहाँ पे डाल देते हैं गोल्डन टाइप सा। जी प्रेस करेंगे, इधर से हम इसको इस तरह घुमाएंगे। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे ये आके ये कलर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद एक फिर पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पे ये लाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर पॉइंट बनाना है और यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा डार्क कलर सेलेक्ट करेंगे। तो लाइट और डार्क ये दोनों जो है कलर मिक्सअप करके ही जो है गोल्डन थोड़ा टच होता है। ये डार्क हो गया। अब यहाँ पे जो है लाइट देंगे, ये तो ये देखिए ये इस तरह से जो है हमारा ये हो गया। अब इसको करेंगे हम दरमियान वाले को ग्रीन करेंगे, लेकिन जो है ग्रीन को थोड़ा सा लाइट डार्क और इस तरह से करेंगे। देखें ये कलर है ग्रीन में। अब यहाँ से सिलेक्ट करें और इस तरह करके ये डाल दें। उसके बाद जी प्रेस करें इसको सिलेक्ट करके और ये कलर पिक कर दें। अब ये दो थोड़े लाइट और डार्क कलर में ये जो है हमारे पास आ गया।
ये गोल्डन कलर ही थे ये वाले दूसरे, तो इसको हम आउटलाइन से सीधी करके ये पूरा पूरा कर। अब पता है क्या करना है कि ये जो है इसे हम गोल्डन में देना है हमने, तो इसी को सिलेक्ट करें, एडिट, कॉपी, ये टोटल सिलेक्ट कर लेंगे तीनों ऑप्शन और इस पर हम मारेंगे, तो ये देखें ये जो है हमारा कलर गोल्डन टच में आ गया है। तो ये हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। बाकी अभी ये डाटा है, इसके लिए भी कोई फाउंड देखते हैं, कोई सिंपल सा। यूनिवर्सल जो फाउंड है इसका जो है टोटल सेलेक्ट करके चेंज केस कर लेते हैं। आप कंट्रोल के करेंगे और इसको अनग्रुप हो जाएगा। ये सारा जो है ये नीचे का है, शिफ्ट अप हो गया, नेचुरल हो गया। अभी फिलहाल क्योंकि उठा के हमने लगाना ही है, बाद में फिर इसकी सेटिंग साथ साथ करते जाने। इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा कर देंगे। और 4 लीटर्स है और मेड इन जो है वो UAE है, तो इसका भी हमने सब कुछ करना है। तो देखें यहाँ तक जो है हमारा ये हो गया, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी सारा, काफ़ी का बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम रहता ही रहता है। तो यहाँ पे आप आगे ऑयल का जो जैतून का होता है वो सर्च कर लेंगे, आगे PNG लिख लेंगे, तो ये देखेंगे इस तरह से इस पर बड़ी खूबसूरत सी जो है इमेजेस वगैरह आ रही हैं। लेकिन हमने जो है तो ज़्यादा जो खूबसूरत होगी वो इस तरह से होती है कि जिसके साथ ना आप ये देखें कि ये पत्ते वगैरह और ये चीज़ें साथ हों और उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा हो, तो वो इमेज जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि ये भी ठीक है लेकिन ये कम है थोड़े। उसके बाद ये थोड़ा चेंज है, अब इस तरह से वेक्टराइज इमेज है। थोड़ा रिजल्ट बड़ा है, यहाँ से इसको टूल में आके आप इसका साइज लार्ज करेंगे ताकि थोड़ा रिजल्ट अच्छे में आए ये। तो अब इनमें देख लेते हैं कोई अच्छी सी इमेज अगर मिल जाती है तो। ये इमेज तो अच्छी है लेकिन जो है इसके जो पत्ते हैं ना ये इतने अच्छे नहीं हैं। चले सेव कर लेते हैं इसको। और है भी JPG, इसको कटिंग भी करनी पड़ेगी। तो अगर जो है क्या कहते हैं और अगर इससे अच्छी मिल जाती है तो ठीक है, वरना इसी को एडिट करके लगाते हैं। फिर अब क्या करेंगे, ये भी इतनी अच्छी नहीं है, इसका रिजल्ट नहीं है। ये कुछ हद तक ठीक ही है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये देखते हैं, ये देख लेते हैं, ये हो गया जिससे। अब क्या करना है, एडोब खोल लेते हैं। मेरे था कि PNG फाइल मिल जाएगी, लेकिन ये है कि चलो साथ इसका भी थोड़ा काम हो जाएगा, कटिंग का भी। डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे और ओपन दोनों को कर लेते हैं सिलेक्ट करके। तो W प्रेस करेंगे, यहाँ से पहले ये आप सिलेक्ट करेंगे, टोलनेस को थोड़ा बढ़ाएंगे। तो ये देखें ये सारा, शिफ्ट प्रेस करके आप ये डबल जहाँ भी क्लिक करते जाएंगे ना ये एरो के साथ, तो ये सिलेक्ट करता जाएगा। ये हमारे सिलेक्ट हो गए। बैकग्राउंड रिमूव। अब आपने क्या करना है, Ctrl+J, लेयर डबल हो गई जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको। नीचे वाले को आगे सिलेक्ट करें और कलर कर दें रेड। अब ये इस वजह से कि है कि इसके साथ जो है हमें इसकी कटिंग और ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए। अब ये टूल लेके आप जो है ये कटिंग कर लो, ऊपर की लेयर सेलेक्ट करके फिर करना है। तो ये देखें हमारी कटिंग हो गई टोटल। ये फिर W प्रेस करके ये सिलेक्ट करेंगे और 0.3 फैदर जो है सिलेक्शन करके शिफ्ट F6 के साथ ये जो है 0 पॉइंट्स इसके साथ ये आप इसको साफ कर लेंगे। ये जगह ये हम ख़त्म कर देते हैं और ये हमारी कटिंग हो गई। अगर थोड़ा इसका कलर बेहतर करना है तो लेयर सेलेक्ट करें, Ctrl+M प्रेस करें और लाइट डार्क करेंगे तो ये जो है हमारा कटिंग हो गया। अब नीचे की लेयर हम डिलीट कर देंगे और इसको सेव कर लेते हैं। अब जो था ये वाला, इसको क्या करना है आपने कि यहाँ पे हम बैकग्राउंड ख़त्म करेंगे और W प्रेस करते हैं तो टोटल सिलेक्शन हो गई है। अब शिफ्ट प्रेस करके फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, इसको जूम इन कर लें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे और यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये सारा हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करना है कि Ctrl+J करेंगे, लेयर डबल हो गई और नीचे वही Ctrl+Backspace करेंगे तो ये हमारा नीचे का जो है वो टोटल साफ़ हो जाएगा, वही कलर आ जाएगा। अब W प्रेस करके ये लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये डिलीट हो गया।
अब ये इमेज अगर देखी जाए तो काफ़ी बेटर है, जो मतलब कि उसका रिज़ल्ट और शाइन जैसे है तो काफ़ी मतलब कि अच्छा है। लेकिन सिर्फ है क्या कि वो है, पत्ते जो इसके हैं वो इतने ख़ास नहीं हैं। अगर इसके साथ पत्ते भी लग सकते हैं आगे। ऑयल सर्च कर लेते हैं सिर्फ। चलें उसी को ही देखते हैं। बस ये हो गया, इसे क्लियर सेव कर लेते हैं, नीचे की लेयर जो है ख़त्म कर देते हैं। सेव कर लिया। अब तो अगर फट में जो है वीडियो काफ़ी लंबी होती जाएगी और कोई चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं इस तरह की जो होती हैं, इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर जाके जो है सेटिंग होती है। चलो जी, इसको नेचुरल को हम ऊपर करेंगे। अब ये देखना है कि दोनों में से कौन सी इमेज है जो अच्छी लग रही है। अब ये इमेज है और ये इमेज है, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छी है। चलें देखते हैं इसको। अब इसकी सेटिंग जो है वो तो करनी है ना, तो चीज़ें तो अभी रहती हैं। अच्छा जी, ये जो है हो गया। अब क्या करना है हमने, अब जो है लेना है ये फसल जैसे कहते हैं कि जो उसका इमेज वगैरह जैसे होती है, जैसे ये देखें फसल है, ये है इस तरह से। लेकिन वो थोड़ी वेक्टराइज में लेनी है। देखें जैसे ये फसल की हुई है, तो इस तरह से कोई इमेज लगानी है हमने। तो इसका देख लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ है वही क्रॉप। देख रहे हैं क्रॉप एफ्टर ऑयल है। ये फसल है किसी और चीज़ की, लेकिन ये है ऑयल लो लगा हुआ है, लेकिन ये थोड़ी सही नहीं है। सी मोर में देखते हैं कोई और अगर अच्छी मिल जाती है तो। खाली जो है हम यही लिखते हैं और आगे लिखते हैं वेक्टर, क्योंकि फसल जो है वो ज़्यादा जो लगाते हैं ना, तो वो कोई सेम मतलब की नहीं होती चीज़। अब जैसे कि ये देख लें, अब जो इमेज लगी हुई होती है ना ज़्यादातर, वो ऐसे होती है कि जो अच्छी लग जाए, थोड़ी बेहतरीन सी हो, तो वो लगा देते हैं। अब इसके लिए क्या है कि हम लिखते हैं फार्म वेक्टर। तो इस तरह से इमेज कोई अच्छी सी आ जाती है तो वो हम उस पर लगा देते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने ये तो नहीं देखना कि जो है किस चीज़ की है ये, ऊपर तो हमने सारा कुछ लगा दिया है और सेम उस तरह की खूबसूरती में वो चीज़ मिलती नहीं है। ये है लेकिन अच्छी नहीं है। हाँ हाँ, ये नेचुरल, ये भी कुछ हद तक है तो ठीक। ये इमेज अच्छी है लेकिन दूध के हिसाब से ज़्यादा आएगी। ये भी ठीक ही है। हमें चाहिए थोड़ी आर्ट में ना, वेक्टर ख़त्म कर देते हैं, आगे लिखते हैं आर्ट। ये आर्ट में आती है इस तरह से, स्केच टाइप से जैसे होती है ना। इसे कर लेते हैं हम कॉपी करके, और इसे हम ले आते हैं यहाँ पे, F10 करेंगे, क्रॉप करेंगे इसको। ये हम यहाँ से क्रॉप कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देना है इसके अंदर और नीचे ले आना है यहाँ पे। अब इसकी बनानी है कॉपी, इसमें से जो है वो ख़त्म कर देना है और इसे पावर क्लिक करना है इसके भी अंदर। अब करेंगे शिफ्ट डाउन पावर क्लिप के अंदर, और इसको जो है हम सिलेक्ट करके, जैसे आप देखते हैं पिछली वीडियोस में कि हमने इसको मिक्सअप से करना है। ये देखें यहाँ पे जो सब्जेक्ट में काफ़ी हद तक बेहतर है। उसके बाद मल्टीपल है, इसमें भी बेहतर है, तो मल्टी में मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और मिक्सअप से कर देंगे। ये इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये अक्स के नुमा से और इस तरह आती हैं। पिछली वीडियो भी मैंने बताया हुआ है आपको कि उसमें भी सारा जो है दिया हुआ है। इसको हम पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर और बाहर, तो ये हमारा जो है
मतलब कि एक बैकग्राउंड सा, ये अक्सर जो देते हैं, जो कंपनी का जिस तरह से भी काम होता है तो वो चीज़ें ऐसे ही वो करते हैं। इतना ज़्यादा उनके पास निज़ाम नहीं होता कि जो है वो चीज़ें मतलब कि वो करें, अपनी बनवाएं या वो करें, इस तरह से नहीं करते। तो इसका जो है ये फाउंड चेंज करना है हमने, थोड़ा स्टाइलिश लगाना है। नहीं, ये भी नहीं है। ये होता है ये जगह के हिसाब से, ये फाउंड और ये चीज़ें भी, कि जितनी मतलब कि जगह है और कितना हिसाब है, उसी हिसाब से ये फाउंड लगता है। और ये टोटल इसके हमने ये बड़े करने हैं सिलेक्ट करके, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना। ये सारे लफ्ज़ ये भी बड़े होंगे, और इसको जो है हमने यहाँ पे लगाना है इसके नीचे। और क्या करना है कि इस कॉपी और ये कलर हमने सेम देना है, उसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। अभी क्या करना है कि नेचुरल है और उसको भी हमने थोड़ा सा 100% और इसको भी थोड़ा सा सेट करना है। उसके लिए क्या करना है कि आप इसको नेचुरल को ऊपर लें और 100% इस तरह करेंगे, इसको ले आएंगे, शिफ्ट आप ऊपर हो गया, यहाँ पे ले आएंगे और कलर देंगे हम इसको ये लाइट। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ नॉर्मल आनी है। अब क्या करना है, इनको थोड़ा लाइट करना है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके वाइट पे 2-3 दफ़ा क्लिक करेंगे, देख रहे हैं ये। अब नीचे वाले को फिर बता देता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके बैठना है और वाइट के ऊपर 2-3 दफ़ा माउस जैसे हम कलर लगाते हैं क्लिक करना है, तो वो उसमें वाइट ऐड कर देता है कलर में। तो ये जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद जो ये इसका ये है ना एरिया, इस ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी बड़ा था, ये हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो ये देखें कि यहाँ पे ये हो गया। ये जो फाउंट है ना, ये अगर थोड़ा सा लंबाई के रुख में मिल जाए ये बेटर है। ये भी अगर वही लगा देते हैं तो ये भी ठीक हो जाएगा, बट वो उतना ठीक है, इसके लिए इतना काफ़ी है। अच्छा जी, ये हमारा जो है यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है जी, 4 लीटर इसको सिलेक्ट करके सेंटर में, लेकिन इसको जो है हमने बड़ा करना है ऐसे, और ये हमने इसको कर दिया छोटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये इस तरह करके लगाना है बॉक्स, उसमें देना है ये कलर ये लग गया। अब क्या करना है, यहाँ से आपने ये टूल लेना है, इसको यहाँ से मिक्सअप कर देना, यहाँ से इस तरह से मिक्सअप हो गया। अब इसकी कॉपी बना के डबल कर देना, ये डबल मिक्सअप के साथ ये हमारा जो है यहाँ पे। और इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट आप ऊपर कर देंगे आप। और फाउंड जो है ये कोई इतना ख़ास नहीं है, इससे हमारा यही फाउंड ही अच्छा है। इसके लीटर्स के अगर हैं तो ये बड़े कर लें सारे टैक्स, और थोड़ा सा इसको खींच के ये बड़ा कर लें। और ये जो था इसको हम थोड़ा सा बारीक करेंगे और इसके सेंटर में, और ये सिर्फ सेंटर में हो गया। उसके बाद ये भी बिल्कुल सेंटर में हो गया। अब मेड इन जो है वो UAE है, तो UAE लोगो ये है, इसे कर लेते हैं कॉपी और कर देते हैं पेस्ट। अब इसके साथ है वाइट, तो साथ ये भी आपने देख लेना है कि हम वाइट को कैसे करेंगे। आपने लगाना है दायरा, ये इसके ऊपर दायरा लगा दिया और इसको बड़ा कर देना है। बड़ा करके इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इसकी आउटलाइन की आउटलाइन लग जाएगी और ये भी लग जाएगा। इसको सेंटर में, इसको भी सेंटर में, इसको भी सेंटर में। अगर मेड इन यूएई था, मेड इन यूएई नहीं था, मेड इन जो है जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन जो भी आप लगाएंगे ऊपर जो है उस तरह का उनका लोगो लेना है और वो जो है जस्ट अप्लाई कर देना है। अब क्या है कि इसका जो ये नज़र आ रहा है वाइट सा, मतलब कि वो ऊपर गोल्डन सा बॉक्स के लिए, वो सिर्फ मैं ऐसे ही बना के दे देता हूँ। इसको जो है हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं और कॉपी टू प्रॉपर्टीज़ में आके ये जैसे उसकी एक पट्टी सी होती है ना ऊपर की, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद सेम जो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा खींच के ऊपर करेंगे
और क्या करेंगे आप, इसको दोनों को सिलेक्ट करके पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। ये हमारी आउटलाइन ख़त्म। ये जो चीज़ थी अगर 19-20 छोटी करनी है तो थोड़ी पकड़ के छोटी भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी थी। मेन जो है हमारा वो ये था। अब आपने टोटल देख लिया कि चीज़ें भी कैसे करनी है और मतलब कि वो भी कैसे करना है। और आपने क्या करना है, इसको आपने करना है कॉपी। 2 लाइनें हो गई और नीचे जो है हमने कलर लगाना है डार्क, जो ये हमने लगाया था इसमें से आप डार्क सेलेक्ट करेंगे और ये डार्क लगाएंगे नीचे। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा ही बस ऊपर नीचे करना है कि ये वो नज़र आए थोड़ा डार्क शेड में है। तो ये इस तरह से आप उसको सेट कर लेंगे। तो ये हम डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। अब देखें जी दोस्तों, ये था आज की जो हमारी क्लास थी। तो इसमें चीज़ें भी हमने लगाई, सारा का पुट भी किया, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की उम्मीद है कि मुझे मिली होंगी आपको, तो जो मैंने बताई। लेकिन ये इसका तो थोड़ा सा रहता है, मुझे थोड़ा 19-20 लग रहा है। एक तो फाउंड पैटर्न नहीं है और दूसरा अगर इसको हम आउटलाइन लगाते हैं, आउटलाइन थोड़ी ओवर हो जाती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर लग सकती है तो अच्छी लग जाएगी तो लगा देंगे, नहीं लगेगी तो फिर ख़त्म कर देंगे। वही डार्क कलर सेलेक्ट करके इसको आउटलाइन में, नहीं बहुत बुरी है, उसी का ही सेम कर लेते हैं कि कॉपी कर लेते हैं और यही डार्क कलर जो था सिलेक्ट करके इधर पुट कर देते हैं हल्का सा इसके साथ, बस ये बहुत है। तो ये देखें जो टोटल था हमारा, जो हमने पीछे फार्म लगाया है वो और हिसाब से था। वो फसल हो रही है, अब किसको कोई पता नहीं है कि वो इसी चीज़ की है किसी और चीज़ की है। ये अक्सर ऐसे ही होता है, चीज़ें ऐसे ही प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, सारा कुछ ऐसे ही होता है ये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कोशिश करें कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बताया ज़रूर करें कि जो हमारी क्लास है, चीज़ें हैं वो आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। हम तो जितनी हो सकती है कि मेहनत करते हैं, आपको जो है सारी चीज़ें मतलब कि पता लगे, तो उस हिसाब से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।